the bell icon on the YouTube app and never miss another update. उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से आज एक दुखद खबर आई। खबर है पत्रकार विक्रम जोशी की। जी हाँ, विक्रम जोशी जो गाजियाबाद में हमलावरों की गोली का शिकार हुआ। पत्रकार विक्रम जोशी की बीती रात मृत्यु हो गई। मृत्यु के बाद परिवार और स्थानीय पत्रकारों में रोष और गुस्सा नजर आया। परिवार ने विक्रम का पोस्टमार्टम कराने से मना कर दिया और बॉडी लेने से भी मना कर दिया। परिवार और स्थानीय पत्रकार डीएम गाजियाबाद को बुलाने की बात पर अड़े रहे। घटना की सूचना पाकर जिलाधिकारी, एसएसपी, आला अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे और परिवार और पत्रकारों की बात को सुनी और एक मुआवजे का ऐलान किया, नौकरी का ऐलान किया। क्या इन सब से पत्रकार को न्याय मिलेगा? पत्रकार के परिवार को न्याय मिलेगा? सोचने वाला विषय। इस खबर ने सबको झंझोर दिया है। सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं यशोदा अस्पताल के बाहर रोता बिलखता विक्रम जोशी का परिवार। मेरे भाई के सिर में रोड मारी थी। जब मेरा भाई गिरा था, छोटू ने मेरे भाई के यहाँ गोली मारी थी। मेरे पापा की बॉडी भी नहीं देखती थी इन लोगों ने। रात में 2 बजे फोन करके बता रही विक्रम जोशी पत्रकार खत्म हो गए। मेरा नाम आशीष है। अच्छा, मैं उनका मान जाऊँ तो ऐसा कैसे? मतलब अब आपको क्या करना है? करना ही है कि हमें तीनों लड़के चाहिए। उनका स्पोर्ट मुझे कमालुद्दीन का लड़का चाहिए जिसने गोली मारी थी। अच्छा, बस बॉडी तब तक नहीं जाएगी जब तक कमालुद्दीन का लड़का यहाँ नहीं आएगा। या तो हम मरेंगे या फिर वो कमालुद्दीन का लड़का मरेगा। मेरी आत्मा कितना तड़पती है। तुम तो फिर पागल होने ने कांटे में खींच रही है। थोड़े पियो, बोलना चाहेगा थोड़ी पियो। चाय के साथ जाए कोई ना जाए, लो सब पियो जब तो समझ मिलेगा उनको। अब हम आपको लेके चलते हैं पत्रकार विक्रम जोशी के उन साथी पत्रकारों के पास जो सुबह से ही इस मामले पर नजर बनाते हुए प्रशासन पर दबाव डालते हुए पिछले 4 दिन से लगातार पत्रकार विक्रम जोशी की मांग कर रहे हैं। हत्या के हत्यारों को गिरफ्तार करने की मांग कर रहे हैं, उनको इंसाफ की मांग कर रहे हैं। सारे पत्रकारों ने एकजुट होते हुए धरना दिया और प्रशासन से अपनी बात कही। हम आपको दिखाते हैं। देखा आपने पत्रकार किस तरह से स्थानीय प्रशासन और पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। उनकी इस जिद के चलते जिलाधिकारी गाजियाबाद और एसएसपी गाजियाबाद को घटनास्थल पर पहुंचना पड़ा। घटनास्थल पर पहुंचकर उन्होंने पत्रकारों के साथ बातचीत की। सुनाते हैं आपको एसएसपी साहब ने क्या कहा। वादी की तहरीर के आधार पर हमला हुआ था, उसका मुकदमा दर्ज किया गया। रात भर में 6 टीमें गठित की गई थी। सीसीटीवी फुटेज प्राप्त किए गए। सीसीटीवी फुटेज और अन्य साक्ष्यों के आधार पर अभियुक्तों की धरपकड़ की गई, जिसमें कुल 9 अभियुक्त हम लोगों ने पूरी रात भर में गिरफ्तार किए, जिसमें से जो मुख्य अभियुक्त छोटू था
और रवि थे, ये जो दो मेन थे, रवि जिसने प्लानिंग की थी और छोटू जिसने गोली चलाई थी, दोनों को भी गिरफ्तार किया गया। उसी में जो इनका जो अवैध तमंचा था उसको भी बरामद किया गया है। तो गिरफ्तारी की कार्रवाइयों में इन सब के बयान से जो शेष यदि किसी का नाम और प्रकाश में आता है तो उसको भी गिरफ्तार किया जाएगा। और वहीं परिवार से मेरी अभी बात हुई है, परिवार ने ये पहले भी बात हुई थी जब जिस समय ये घटना हुई थी, उस समय जब जानलेवा हमला हुआ था उसके बाद, तो परिवार ने ये एलिगेशन लगाया था कि शिकायत जो है वहाँ पर चौकी पर की गई थी। जो अभियुक्त पकड़ा गया है उसने भी अपने हिसाब से जो कहना था, जो चोटिल था, अस्पताल में था, उसने अपने चोटिल होने का कारण भी ये बताया कि उसके ऊपर हमला हुआ था। ये चीज़ें चौकी इंचार्ज को प्रोफेशनल एटीट्यूड से उसको वहाँ पर जो भी था उसको अटेंड करना था, उसको जो दर्ज करा करके विवेचना करवानी चाहिए थी। जो प्रोफेशनल एटीट्यूड में जो लापरवाही उसके द्वारा वहाँ पर बढ़ती गई है, उस लापरवाही के लिए उसको वहाँ पर तत्काल रूप से निलंबित किया गया। वहीं सीओ सिटी प्रथम को जांच दी गई है कि यदि किसी अन्य की भी उसमें लापरवाही यदि प्रकाश में आती है तो उसके अनुसार रिपोर्ट आख्या प्रेषित करें, ताकि आगे भी कोई कार्रवाई बनती हो किसी पे तो वो की जा सके। आरोपियों को किस प्रकार की सजा दिलाने के लिए पुलिस किस प्रकार की सहयोग करेगी? इसमें जो अभियोजन अधिकारी हैं इनके साथ हम लोग बैठक करके, कल ही बैठक करके क्या क्या साक्ष्य उपलब्ध हैं, अहम साक्ष्य, क्योंकि इसमें सीसीटीवी फुटेज भी उपलब्ध है, अवैध तमंचा बरामद है, पूर्व रंजिश के भी साक्ष्य हमारे पास मिल गए हैं। रंजिश का साक्ष्य मतलब जो पहले एक बार इनका जो एप्लीकेशन जो पहले दी गई थी वो हमको मिल गई है, जिसमें छेड़छाड़ का आरोप लगाया गया था। इसके अलावा एक अन्य जो द्वितीय पक्ष की भी बातें हैं, अक्यूज जो हैं उनके भी स्टेटमेंट्स पुलिस ने लिए हैं। तो इन सभी साक्ष्यों के जो सभी साक्ष्य हैं उन सभी साक्ष्यों के आधार पर जो बेस्ट इन्वेस्टिगेशन हो सकती है। और ये जो मिसक्रिएंट्स हैं, छोटू घटना से पहले आरोपी चौकी के अंदर परिवार के सुरक्षा के जो प्रबंध हैं वो भी कर दिए गए हैं। और स्थानीय पुलिस को भी बताया गया है कि जो परिवार को जो भी सुरक्षा है। चलिए अब आपको सुनाते हैं जिलाधिकारी गाजियाबाद का इस संदर्भ में क्या कहना है। आपकी तरफ से क्या आश्वासन दिया गया है? देखिए, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई थी और हम लोगों की प्रदेश सरकार की, माननीय मुख्यमंत्री जी की पूरी संवेदना है। और जो भी घटना के लिए जहाँ भी लापरवाही हुई है वहाँ सब कार्रवाई करके जो अभियुक्त हैं उनको दंड दिलाने के लिए भी हम लोग और पुलिस विभाग पूरी तरह से लगा हुआ है। परिवार के लोगों से बातचीत हुई है, उनकी कुछ अपेक्षाएं थी शासन और प्रशासन से, और इसमें उनको तत्कालिक प्रभाव से 10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा उनकी मांग थी कि उनकी जो पत्नी है उनको कहीं नौकरी की व्यवस्था कराई जाए। तो हमने उनको ये आश्वासन दिया है और हम व्यवस्था करा रहे हैं कि उनकी योग्यता के अनुसार जो भी उचित नौकरी होगी उसका प्रबंध कराया जाएगा, उनके पेपर्स वगैरह देख करके। तीसरा विषय उनका था बच्चों की पढ़ाई को लेकर के, क्योंकि वो गरीब परिवार के हैं और संकट में हैं, तो उनको हम किसी अच्छे स्कूल में उनके निःशुल्क पढ़ाई का प्रबंध हम लोग सुनिश्चित कराएंगे। हमारी बातचीत से पूरी तरह संतुष्ट हैं। इसके अलावा उन्होंने सुरक्षा की मांग की है, एसएसपी साहब ने उनको सुरक्षा मुहैया कराने की बात भी कह दी है। और ये भी उनको कहा गया है कि जो तीनों बातें कही गई हैं जिसका आश्वासन हम लोगों ने दिया है उसके लिए उन्हें किसी कार्यालय में आने की आवश्यकता नहीं है। सिटी मजिस्ट्रेट को हमने अधिकृत किया है, वो उनसे संपर्क में रह करके उनके प्रपत्र इत्यादि इकट्ठा करके जो भी कार्रवाई होगी जल्दी से जल्दी पूरी करें। सर, जो नौकरी की बात कहेगी, क्या वो सरकारी नौकरी रहेगी या प्राइवेट नौकरी? आप बताएं, उनकी योग्यता के हिसाब से उनको जो सबसे अच्छा प्रबंध होगा वो किया जाएगा, लेकिन नौकरी की व्यवस्था जरूरी है। सरकारी आपने जिलाधिकारी गाजियाबाद को सुना। जिलाधिकारी गाजियाबाद ने परिवार को 10 लाख की आर्थिक सहायता, पत्नी को नौकरी, बच्चे को निःशुल्क शिक्षा देने की बात कही है। पूरे घटनाक्रम में जो भी हुआ हो, पत्रकार विक्रम जोशी की हत्या नहीं है, ये पूरे लोकतंत्र की हत्या है। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहे जाने वाले पत्रकारिता की हत्या है। हम इस खबर पर बने हुए हैं, आपको इस खबर की पल पल की घटनाएं, पल पल क्या हुआ, सब आपको अपडेट देते रहेंगे।
मेरे चैनल से जुड़ने के लिए लाइक सब्सक्राइब करें। नए खबरों को पाने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। किसी भी कवरेज विज्ञापन के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें।